नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। मुसलमान जो लोग हैं उनके अंदर एक जो डर है, एक तबका है जिसके अंदर अभी भी बीजेपी को लेकर डर है। तो उस डर को मोदी सरकार को निकालना होगा। बहुत बड़ा चैलेंजेस है और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो नेता लोग हैं, बीजेपी के नेता, देखा जाता है कई बार बहुत ही बेतुके बयान दे देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो मुस्लिम वर्ग को डरा देता है। तो मोदी सरकार को, मोदी को खास तौर पे उस पर कंट्रोल करना होगा अगर मुसलमानों का दिल जीतना है। मॉब लिंचिंग के केसेस जो बढ़ रहे हैं देश में, उनको रोकना होगा, थामना होगा। अगर बीजेपी चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में लोकसभा में उसको 400 सीटें मिले और मुस्लिम भी आगे आए, उसके जो काम किए हैं उसको प्रेस करें और डर खत्म हो मुस्लिम में, तो जो मॉब लिंचिंग के नाम पर जो पिटाई हो जाती है, मार दिया जाता है लोगों को, मुसलमान को, खास तौर पे मुस्लिम लड़कों को, उस पर कंट्रोल करना होगा। गौ रक्षा के नाम पर जो ये सब हो रहा है, गौ रक्षा के नाम पर जो माइनॉरिटीज के साथ कभी कभी अत्याचार हो ही जाता है, चाहे इस बात को बीजेपी के नेता स्वीकार करें या ना करें, बट गौ रक्षा का जो कुछ कहते हैं, कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है और उसके नाम पर वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार कर देते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना होगा बीजेपी को। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर उनका टारगेट है 400 सीट का टारगेट, अगर बीजेपी को कंप्लीट करना है तो उनको मुस्लिम वोटर्स को अपने खेमे में लेना ही पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे फायदा हुआ है हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को। मुसलमान लोगों को भी फायदा हुआ है और मुस्लिम वेमेन, जो महिलाएं हैं, वो तो मोदी सरकार को वोट देती हैं। ये बात आंकड़ों में भी सामने आई है। लेकिन अब एक कंबाइंड वोट चाहिए अगर 400 सीट लानी है और खासतौर पे उन जगहों पे फोकस करना है जहां पे मुस्लिम संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि 65 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों पे मोदी सरकार को फोकस करना पड़ेगा अगर 400 सीट लानी है। हिंदू को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, मुस्लिम वोटर्स को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। दोनों के बीच एक तालमेल बिठा के चलना है अगर स्ट्रैटेजी जो है, विपक्षी गठबंधन जो स्ट्रैटेजी है, उसको खत्म करना है। क्योंकि विपक्षी गठबंधन साफ तौर पे इस समय देख रहा है कि डिवाइड की नीति अपना रहा है। डिवाइड एंड रूल की जो नीति है ना, कि जाति के नाम पर बिखेर दो, कोई हिंदू नहीं है, सब जातियां हैं अलग अलग। तो उसको अगर ओवरकम करना है तो बीजेपी को बहुत ही सावधानी से हिंदुओं को साथ लेके चलना पड़ेगा और साथ में मुस्लिम वोटर्स को भी का जो डर है वो दूर करना पड़ेगा। कुछ एक चीज हमने बताई है, इन पे जरूर काम करना पड़ेगा। गौ रक्षा के नाम पे जो माइनॉरिटी के साथ कभी भेदभाव हो जाता है, मॉब लिंचिंग जो होती है, जो उल्टे सीधे बयान दे दिए जाते हैं माइनॉरिटीज के लिए, उस पर काबू करना पड़ेगा मोदी सरकार को। तो ये जो क्रूशियल है, टाइम बहुत क्रूशियल है। इसमें दोनों ही, मोदी भी जुटे हुए हैं, उनके नेतागण भी जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भी जो है कोशिश कर रहा है कि किस तरह की रणनीति बनाए कि मोदी को हरा सके। और कहते हैं ना, राजनीति में ना आप कह सकते ना हम कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आंकड़ों के हिसाब से जो चल रहा है आसपास, उसके हिसाब से एक समीक्षा कर दी जाती है और एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये होने वाला है। बाकी तो समय ही बताएगा कि मोदी दोबारा तीसरी बार जीत कर वापस आते हैं या नहीं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।